सुंदर महिला धीरे धीरे तंबू से बाहर आई, प्राकृतिक हवा और धूप का आनंद ले रही थी। इस समय वह बॉडीगार्ड के बगल में चली गई और उसका आकर्षक शरीर तुरंत दूसरे की नजरों को खींचने लगा। अनजान में कुछ किलोमीटर दूर की ढलान पर कुछ भाड़े के सैनिक तेजी से करीब आ रहे थे। जब छोटे साथ ने एक कप गर्म कॉफी पीने की योजना बनाई, दुश्मन ने अचानक हमला किया। गोलियों ने बारिश की तरह तेजी से हमला किया, लेकिन एक भी गोली दोनों को नहीं लगी और वे लोग अवरोध के पीछे छुप गए। इस समय फुगुई ने शाओ छी से कहा कि वह लेट जाए और न हिले। जैसे ही दुश्मन आगे आए, उसने मौका पाकर बाहर निकलकर सबसे पहले 2 लोगों को खत्म कर दिया, फिर एक गोली मारकर स्नाइपर को मार डाला। चारों ओर के खतरों को खत्म करने के बाद फुगुई ने जल्दी से शाओ छी को लेकर भाग निकला और झाड़ियों के बीच छिप गया। तुरंत बाद जैसा कि समर्थन के लिए आए दुश्मन ने ध्यान नहीं दिया। फुगुई तेजी से बाहर निकल आया और एक व्यक्ति को पकड़ DDH लिया। अपनी दृष्टि अवरुद्ध होते देख दूसरा व्यक्ति युद्ध के लिए चाकू निकालने लगा, लेकिन उससे पहले ही जब वह आगे बढ़ा, फुगुई ने मौका पाते ही पिस्तौल निकाल ली और दोनों को जल्दी से समाप्त कर दिया, जबकि एक और छिपा छोटा छी ये सब देख रहा था। पूरे प्रक्रिया के दौरान फुगुई की गतिविधियों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। पीछा करने वाले सैनिकों को मारने के बाद दोनों तेजी से स्थान छोड़कर भाग गए। ये समझते हुए कि इस बार स्थिति कठिन है, फुगुई ने एक रास्ता बनाने और क्यांग को साथ लेकर भाड़े के सैनिकों के साथ निर्णायक लड़ाई में जाने का निर्णय लिया। 2 लोग किसी भी बाधा को नहीं छोड़ते, कोई भगवान हो या देवी, सभी का सामना करते हैं। गोलियां पूरी तरह से दोनों के चारों ओर घूम रही थीं और अंत में फुगुई के संघर्ष के माध्यम से दोनों इस मिशन के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए। लेकिन अचानक शियाओ छी ने पिस्तौल निकालकर बिना किसी विवाद के फुगुई पर गोली चला दी। दरअसल उसकी असली पहचान फुगुई के दुश्मन की महिला थी और इस बार उसने फुगुई को केवल अपने मरे हुए पिता का बदला लेने के लिए काम पर रखा था। अंततः बिना किसी तैयारी के फुगुई शियाओ छी की गोली से मारा गया।